Hello student, good morning. Today we will study The Last Bargain poem which is written by Rabindranath Tagore, and he was the most prominent writer poet of the Indian literature. Student, the word the last bargain means हम जब कभी शॉप में या मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार से हम एक भाव फिक्स कराते हैं, राइट। तो कभी कभी क्या होता है उसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टीज जो होती है डिफरेंट कहती है और जो शॉपकीपर्स जो होता है वो कहता है वो भाव, फिर क्या करते हैं दोनों एक भाव पर आते हैं, राइट। तो जो डिस्कशन होता है फिर दोनों एक भाव पर आती है, इट इज़ कॉल्ड बार्गेन. So a bargain is an agreement in which both the parties promise to do something for each other. ओके दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए एग्री हो जाते, दैट इज कॉल्ड बार्गेन. समवन इज लुकिंग फॉर वर्क वेटिंग टू बी हायर्ड. ओके इन दिस पोएम अ मैन हु इज जॉबलेस, उसके पास कोई जॉब नहीं थी, सो ही वॉज वेटिंग दैट समवन कम एंड हायर्ड हिम. सो दैट मैन वॉज वेटिंग एंड उसके पास कौन कौन आते हैं ये हम देखते हैं कि ही स्ट्राइक अ बार्गेन बट थिंक्स इट्स वर्थलेस. सो उसके सामने जो बार्गेन आती है बट ही थिंक्स दैट कि नहीं ये वर्थलेस है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक ईदर. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन वेयर ही इज हायर्ड फॉर नथिंग, whenever he is happy as never before. What is bargain and why is it the best? So we will study in the poem that what kind of bargain it was and finally to whom the man chose. वो अपने आप को किसके लिए हायर होता है, राइट. सो हायर फॉर द हैप्पीनेस. हमारे जीवन में काम से ज़्यादा हैप्पीनेस होनी चाहिए और कोई भी काम में हैप्पीनेस तो होनी ही चाहिए. सपोज़ कि आप होमवर्क कर रहे हो और आपको पसंद नहीं है तो वो क्या करोगे, आप जो भी होमवर्क किया है वो आपको याद नहीं रहेगा, बट आप एक खुशी के साथ अगर आप वो वर्क कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी रहेगा और आपको याद भी रह जाएगा. ओके सो ऐसा काम होना चाहिए जिसमें हैप्पीनेस हो, राइट. सो लेट्स स्टडी द पोएम. रविंद्रनाथ टैगोर की ये ब्यूटीफुल पोएम है. कम एंड हायर मी आई क्राइड. सो मैन वॉज जॉबलेस, उसके पास कोई जॉब नहीं थी. सो ही सेड दैट कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो. वाइल इन द मॉर्निंग एज इट वॉज द मॉर्निंग टाइम I was walking on the stone paved road. It was a stony road. Okay, stone paved road. It was not a pakka road. Okay, so sword in hand, the king came in his chariot. So king had come. There is a sword in his hand, and the king said, he held my hand and said, I will hire you with my power. Okay, king had come and said that he will hire him with his power. But his power counted for naught. So for the man his power was nothing. तो उसके लिए वो पावर उसके लिए कुछ भी नहीं था, कोई मायने नहीं रखता था. And he went away in his chariot. So king refused to go with him. That man refused to go with him. That man refused to be hired by his power. So the king went in his chariot. So the king had come in the morning. Now in the heat of the midday, the houses stood with shut doors, as it was noon time, so houses were shut. I wandered along the crooked lane. So here wandered means roaming here and there. तो मैन जो था वो यहाँ वहाँ जा रहा था और जो लेन थी, जो सामने रास्ता था वो क्रुक्ड था. क्रुक्ड मीन्स बूढ़ा हुआ. An old man came out with his bag of gold. So an old man came out. कोई भी एक घर से एक इंसान आता है, ओल्ड मैन होता है. ही हैड अ बैग ऑफ गोल्ड. ही पोंडर्ड मीन्स डेलिबरेट. ही मीन्स ओल्ड मैन पोंडर्ड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई मनी. As that old man had a bag of gold and had said that he will hire him with his money, he weighed his coins one by one, but I turned वे. ओके सो मैन ने देखा कि उसको वो अपने पैसे ही काउंट कर रहा था वन बाय वन और कहता है कि मैं तुझे पैसों से हायर करता हूँ. बट आई टर्नड अवे. जो मैन होता है वो टर्नड अवे यानी मुड़ जाता है, बिकॉज ही डजेंट वॉन्ट टू बी हायर्ड विथ द मनी. जब राजा आता है ही वॉन्टेड टू हायर हिम विथ पावर. द मैन रिफ्यूज्ड.
Now old man wanted to hire him with money. The man refused. वो मनी से या पावर से हायर होना नहीं चाहता. It was evening. Now evening time was there. The garden hedge was all aflower. Hedge means the word hedge, hedge means boundary. The garden hedge was all aflower means there was a full of flower. There was a flower garden. The fair maid came out and said, the fair means fairy type की एक lady came to him. I will hire you with a smile. And that fair maid come and hired him with his smile. Her smile paled and melted into tears. बट स्माइल जो होती है वो मेल्ट हो जाती है. पेल्ड मतलब वो फीकी पड़ जाती है. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क एंड दैट fair maid went into the darkness. The sun glistened on the sand. Glisten means shining on the sand as it was a beach. Beach कहीं shore पर है. And the sea waves broke waywardly and the sea's waves were there. Here the wayward, it means that resistant to discipline or obey. Okay. A child sat playing with shells, and here man sees that child plays with the seashells. He raised his head and seemed to be know me and said, I hire you with nothing. Child said that he hires him with nothing. कुछ भी नहीं, कोई भी स्वार्थ नहीं है कि अगर मैं तुझको हायर करूँगा तो मैं स्माइल दूँगा, मनी दूँगा या फिर पावर से हायर करूँगा. चाइल्ड wanted to hire him with nothing. From henceforward, that bargain struck in child's play made me a free man. So you can see in picture there is a seesaw. Man is playing with a child क्योंकि उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं था. Only it was happiness. So लास्ट में हम देखते हैं कि मेड मी अ फ्री मैन, कि उसको एक फ्री मतलब एक ऐसा उसको एहसास कराता है कि जैसे वो फ्री है, उसको कोई किसी चीज़ से कोई बांधता नहीं है. Now student, if we talk about the literary device, so this poem is a symbolism, right? Means कि जो राजा होता है he has a power, okay, and old man, so he has a wealth, and that lady fair maid has a beauty. So the man doesn't want to hire with power, money and beauty. He was hired with the happiness. ओके वो हैप्पीनेस से वो हायर हो जाता है, राइट. ओके सो सम ऑफ द एक्सरसाइज वर्किंग विद द पोएम, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 and 5. So these exercise you have to write in your homework book. Okay, thank you and have a nice day.